हूँ तृप्ता आर्या, इंडिया 18 में आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम चुनावी महादंगल में। जैसा कि लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व का आरंभ हो चुका है, आज 20 राज्यों की 91 सीटों में मतदान होना है। बड़े बड़े दिग्गजों की जो किस्मत है आज आम मतदाताओं के हाथ पर है। इसी सिलसिले में आज हम रोहतक में हैं। रोहतक में 12 मई को मतदान होना है। यहाँ के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ये देख सकते हैं दौरे में है। यहाँ पर किस तरीके से फूलों की बरसात यहाँ पर की जा रही है आप देख सकते हैं। चुनाव 12 मई को होना है, मतदान होना है, अपने प्रचार के लिए निकले हैं। जैसा कि आपने देखा कि हम दीपेंद्र की माँ से भी हमने बात की थी, जिस तरीके से उन्होंने दीपेंद्र के बारे में बताया था कि दीपेंद्र किस तरीके से छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं, खासकर महिलाओं को लेकर, एजुकेशन को लेकर, और जिस तरीके से इन्होंने रोहतक सिटी का पूरा विकास किया उसके बारे में हम बता रहे हैं। दीपेंद्र यहाँ पर एक दुकान से दूसरी दुकान में जा रहे हैं। लोगों का जो ह्यूम है उनके साथ पूरा चल रहा है। युवा सांसद के रूप में दीपेंद्र जाने जाते हैं। दीपेंद्र, आप पूरी जगह घूम रहे हैं, एक युवा सांसद के रूप में आप जाने जाते हैं। अगर हम गाँव की बात करें, गाँवों में, शहरों में, जगह जगह आप जा रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे? मैं समझता हूँ कि लोगों का बहुत अच्छा आशीर्वाद और बहुत समर्थन मिल रहा है। भाजपा ने जो झूठ और फूट की राजनीति करी है हरियाणा में, देश में, उस राजनीति के खिलाफ जनादेश रोहतक लोकसभा क्षेत्र की जनता देने जा रही है और हरियाणा की राजनीति को एक नया मोड़ रोहतक लोकसभा क्षेत्र के लोग देंगे। विकास की, आपस के मजबूत भाईचारे की और अच्छाई की, सच्चाई की राजनीति आने वाले समय में, भविष्य में यहाँ के। दीपेंद्र, कहीं ना कहीं लोग कहते हैं दीपेंद्र हमारे बीच का व्यक्ति है, हमारी बात सुनता है, खासकर कि हम गांव में घूमे, औरतों का बहुत सपोर्ट आपको मिल रहा है। औरतों का सपोर्ट बहुत मिल रहा है। बहुत रवि भाई साहब, ये समझता हूँ सही बात है। ये हमारा घर है, हमारा परिवार है। तो जो आपने लोगों से जो सुना, मैं समझता हूँ वो कोई हमारा कोई चुनाव प्रचार एक दिन का नहीं है। ये 5 साल 365 दिन का चुनाव प्रचार है। बड़ी मेहनत से, बड़े सपनों के साथ रोहतक को हम आगे लेके आए थे। भाजपा ने यहाँ बहुत नुकसान किया है। अब दोबारा से वही खुशहाली, भाईचारे का और एक स्वर्णिम विकास का दौर रोहतक में लाना है। इस संकल्प के साथ हम चल रहे हैं। रोहतक की बात करते हैं दीपेंद्र, रोहतक की बात करें, रोहतक कहीं ना कहीं बहुत सुर्खियों में रहा है, चाहे वो अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर हो, चाहे एजुकेशन को लेकर हो, या यहाँ की सड़कें। और जिस रोहतक के बारे में कहा जाता था कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पानी इकट्ठा होता था, कहीं ना कहीं लोगों का ये कहना है उस चीज़ों से हमें निजात दिलाया है, मुक्ति मिल गई है दीपेंद्र हुड्डा के राज। हमारा सपना है कि रोहतक लोकसभा क्षेत्र पूरे देश में विकास के मामले में इसकी अलग पहचान हो। हमने 9 वर्ष जो हमारी सरकार थी, यही प्रयास किया कि हर तरीके से, चाहे बाईपास हो, चाहे शिक्षा के संस्थान हो, स्वास्थ्य सेवा हो, एम्स हो, मेट्रो हो, रेल की लाइन हो, नेशनल हाईवेज हो, शहर की सड़कों से लेकर गांव की गलियों तक विकास के मामले में देश में सबसे आगे पहुंचे। यही हमारा आपका धन्यवाद। अच्छा दीपेंद्र, ये बताइए, सत्ता में आने के बाद पहली प्राथमिकता आपकी क्या रहेगी? पहली प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी? सत्ता में आने के बाद हरियाणा में बदलाव लाने की प्राथमिकता रहेगी। हम तो कांग्रेस के सिपाही हैं और हरियाणा में 10 की 10 सीटें जीतेंगे। सबसे ज़्यादा मार्जिन से चौधरी दीपेंद्र सिंह जी जीतेंगे और हमारे आने वाले मुख्यमंत्री चौधरी भूपिंदर सिंह जी होंगे। हमारी यही से पब्लिक से भी इमेज है, वे कांग्रेस को वोट दें, हम तो हैं ही कांग्रेस के सिपाही। मैं तो 4.5 साल का जो समय गुजर रहा है ना, बहन जी, आप इसको छोड़ करके पिछले 10 साल में जाओ। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा में भाईचारा काम किया और विकास कार्य किए, और दीपेंद्र ने रेल से रेल को जोड़ने का, रोड को रोड से जोड़ने के और भाईचारे को भाईचारे से जोड़ने का जो विकास कार्य किया है, उसको देखते हुए हरियाणा की जनता चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी को दोबारा से सीएम देखना चाहती है और हमारे दीपेंद्र को एमपी देखना चाहती है। आप ये बताइए, आपका नाम क्या है? आशीष। आशीष, मैंने सुना आप दीपेंद्र के साथ बचपन से हैं? हाँ, तो बचपन से हैं। कुछ बातें बताइए दीपेंद्र की, बचपन की क्लासमेट थे आप, कुछ
ऐसी बातें जो आपको लगता कि उनका ऐसा ही व्यवहार था, वो सबसे प्यार करते थे, सबसे मिलजुल के रहते थे, उनके मन में कोई भेदभाव नहीं है और वो सबको यही चाहते हैं सब मिलजुल के चले और हम सब उनके साथ हैं। जब हुड्डा साहब एमपी थे तो दीपेंद्र जी साइकिल लेकर घूमते थे जब छोटे थे और उनका सपना ये था कभी पावर में आएंगे तो रोहतक शहर को अपने चमकाएंगे। जो पानी गड्ढे भरे हुए हैं, सड़कों में पानी भरा हुआ है, जहाँ साइकिल नहीं चलती कभी उसको चमकाएंगे। वही काम उन्होंने करके दिखा। और ये नहीं है कि भाई इनके फादर जो है हुड्डा साहब सीएम थे, ये एमपी बनने के बाद सेंटर से लेगा ये सारी स्कीम और रोहतक शहर को चमका है। और दूसरी बात क्या, शराफत इनके अंदर इतनी है कि कहीं भी रास्ते में अगर 4 आदमी खड़े और वो रोक रहे हैं तो रुक जाएंगे। मैं ये कहना चाहूँ जी, मेरी 30-35 साल की लड़की हो ली, उसकी पेंशन नहीं बनाई इनने और 5 साल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हुआ किसने नहीं बनाई, किसने नहीं बनाई? बीजेपी सरकार ने। मंत्रियों के पास जाता हूँ मैं, मंत्री धक्के मारते मेरे को। न्याय से मेरा भाई बीमार होया, 5 लाख की योजना का दिन है। आज भी मेरे पास डॉक्यूमेंट सारे रखे हुए, मैं जंतर मंत्र पे लेकर आऊँगा। और कहाँ के रहने वाले, क्या नाम है? मेरा विजय पंडित जी हूँ जी, रोहतक किस गांव के रहने वाले? दसिया गाँव की जी। तो अपनी अपनी प्रॉब्लम बताई, कभी दीपेंद्र से बात करी? मैंने दीपेंद्र ने मेरा भाई दाखिल करवाया और इसी से मेरी अप्रोच हुई और मनीष ग्राम ने मेरे को ऐसे धक्का मार के अपनी कोठी से निकाल दिया जी मेरे को। मेरी 60-65 साल की उम्र में भी मेरे को बीजेपी वालों ने कोई अच्छा काम नहीं दिया मेरे को। मेरी बहन विंडो है जो पानीपत में रहती है। पिछले साल रक्षाबंधन वाले दिन जो वहाँ की विधायिका हैं रोहिता रेवड़ी जी, उनके कार्यकर्ताओं ने उनके घर में घुसकर मेरी बहन के ऊपर हमला करा। क्या नाम है आपकी बहन का? जी वीना रानी है, रोहिता रेवड़ी के घर के पास ही रहते हैं। हमने पुलिस कंप्लेंट की, पुलिस वालों ने उल्टा हमारे ऊपर ही केस बना दिया। आज तक उनकी सुनवाई नहीं हुई, हमारे ऊपर ही केस बन रहे हैं। और मनीष ग्रोवर के पास गया जी, कहता है जी हम इन्हीं कामों के लिए बैठे हुए हैं।